गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ टॉपिक्स दैट आर बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी कर लिया था। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, ठीक है। तो क्लास ओपन अप योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 61। देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, व्हाट इज कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ होता क्या है। वाइल्ड लाइफ बेसिकली रिफर्स टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स इन डेंस फॉरेस्ट, crocodiles and alligators in natural water bodies and trees and shrubs in jungle, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रह रहे होते हैं, ठीक, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है, ये सब अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, ठीक है। टाइगर्स और एलिफेंट कहाँ पे? डेंस फॉरेस्ट में। क्रोकोडाइल और एलिगेटर कहाँ पे? अपनी नेचुरल वाटर बॉडीज़ में। और ट्रीज और श्रब्स कहाँ पे? जंगल में, ठीक है। तो आप ये नोट करो कि इट इज़ नॉट ओनली एनिमल्स, इट इज़ ट्रीज एंड श्रब्स ऑल्सो, ठीक है। ऑल वाइल्ड लाइफ, लाइफ दैट लिव इन द वाइल्ड, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्लीशन इन वाइल्ड लाइफ नाउअडेज। तो लेट अस सी व्हाट आर इट्स कॉजेज। Wildlife is a valuable biological resource. The various factors responsible for wildlife destruction and depletion are: first is habitat loss. The destruction of natural habitats of animals by deforestation disturbs the life, growth and reproducing timing of wild animals, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स में, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में, कि उधर की जो लाइफ होती है, ग्रोथ होती है और रिप्रोड्यूसिंग टाइमिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, ठीक है, वो लॉस हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट और डिफॉरेस्टेशन। सो दिस इज हैबिटेट लॉस, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर फूड, स्किन, फर, हॉर्न, टस्क, हंटिंग की वजह से, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की वजह से देयर इज़ अ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, ठीक है। क्यों करते हैं किलिंग, क्यों करते हैं पोचिंग? पोचिंग का क्या मतलब होता है? इलीगल हंटिंग, ठीक है। किसकी? जैसे कि राइनोसोरस की हॉर्न की हो गई, एलिफेंट के टस्क की हो गई, ठीक है, स्नेक की स्किन, लेपर्ड की स्किन, तो इस सब को बोलते हैं पोचिंग, ठीक है। सो दिस ऑल कम अंडर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ओके। थर्ड पॉइंट, pollution. Air, water and soil pollution is also responsible for death and elimination of sensitive wild species, ठीक है। उस एरिया में अगर बहुत पोल्यूशन हो जाएगा तो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, वो जो कि उधर पे रह रही है, नेचुरल हैबिटेट्स में रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, विच विल लीड टू देयर डेथ एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। There are many governmental and non-governmental organizations working to protect, preserve and conserve the environment, ठीक है। अब कई सारे गवर्नमेंटल और एनजीओज को लाए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और कंजर्व करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेड डाटा बुक। द IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, maintains an international list published as the Red Data Book, ठीक है। कौन रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है? IUCN. व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. It is a group of organizations and scientific experts that work for the protection of sustainable living resources. It is considered to be the best authority about the status of living thing on the planet, ठीक। ये बुक है जिसमें लिस्ट रखी जाती है किनकी? स्टेटस की। किसकी स्टेटस की? लिविंग थिंग ऑन द प्लैनेट, ठीक है। The Red Data Book is the state document established for documenting rare
एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, जो भी रेयर होती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, उनकी ये लोग लिस्ट रखते हैं दैट एग्जिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट और कंट्री। दिस बुक प्रोवाइड्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर स्टडीज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड देयर हैबिट्स। ठीक है, ये बुक की वजह से हमें क्या पता चलता है, उनकी स्टडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। इनकी स्टडीज़ के बारे में जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है प्लांट्स की और एनिमल्स की। ठीक है, इंफॉर्मेशन पता चलती है उनकी स्टडीज़ के, उनको मॉनिटर करते हैं कि कितनी अब उनकी पॉपुलेशन है, कितना आफ्टर 5 years है। ठीक, ये मॉनिटर करते हैं और उनके हैबिट्स को और उनकी स्पीशीज़, उनके हैबिटेट्स को हम मॉनिटर करते हैं इन द रेड डाटा बुक। ठीक है, now the IUCN has developed categories to describe threatened species. Threatened is the term used for species that are in the critically endangered and vulnerable categories below. ठीक, ये लोग मेंटेन करते हैं स्पीशीज़ के बारे में। कौन सी स्पीशीज़ के बारे में? थ्रेटेंड स्पीशीज़। ठीक, अब थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन हुई? वो स्पीशीज़ जिनको डर है कि दे विल गो एक्सटिंक्ट। ठीक, जिनको अभी वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं मगर देर आर चांसेस बिकॉज उनकी इतना कम पॉपुलेशन है तो दे कैन गो टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, नाउ एक्सटिंक्ट, अ ग्रुप इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। Dinosaurs became extinct as they could not adapt to climatic changes. ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि अब नहीं रहे। ठीक है, अब उनका उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका कोई भी इंडिविजुअल डाइड हो चुका है या नहीं। ठीक है, अब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, वो अब डायनासोर्स नहीं रहते हैं अर्थ पे। ठीक है, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे थे अर्थ में उसको ये अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, अ ग्रुप इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन only to survive in cultivation, in captivity, or as neutralized population well outside the past range. A group is presumed extinct in the wild when exhaustive survey is known and or expected habitat at appropriate times and thought out in historic ranges have failed to record an individual. Survey should be over a time frame appropriate to the animals like cycle and life form. ठीक है, पहले तो ये हो गया एक्सटिंक्ट, अब दूसरे है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो भी एनिमल कुछ ही जगह पे जैसे कल्टीवेशन में, कैप्टिविटी में और नेचुरलाइज पॉपुलेशन में ही ज़िंदा रह सकते हैं, अब जब उनको वाइल्ड में छोड़ेंगे तो देन दे विल गो एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो दिस इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अब ये कौन है? अ ग्रुप इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन होते हैं? जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होते हैं एक्सटिंक्शन के। ठीक है, कि इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है कि अगर इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाए इन द इमीडिएट फ्यूचर, बहुत ही जल्दी इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है अगर इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाए। ठीक है, सो दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नाउ व्हाट आर इंडेंजर्ड? A group is endangered when it is not critically endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the near future. ठीक है, आप समझ लो critically endangered is a more serious of nature of endangered. ठीक है, ये ज़्यादा सीरियस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और कम सीरियस है इंडेंजर्ड। मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है दे आर ऑल्सो ऑन अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मगर उतना हाई रिस्क नहीं जितने की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स आर इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लायंस, क्रोकोडाइल्स एंड ब्लू व्हेल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? नाउ vulnerable, a group is vulnerable when it is not critically endangered or endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium term future. अब endangered और critically endangered में क्या था? immediate future में।
ठीक है। अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये बहुत ही जल्दी ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वल्नरेबल में ये है कि इमीडिएट तो नहीं होंगे मगर कुछ मीडियम टर्म फ्यूचर में ये हो सकते हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल्स है चिंकारा डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर आर एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है। नाउ lower risk. A group is lower risk when it has been evaluated and does not satisfy the criteria for any of these categories. Critically endangered, endangered और vulnerable. ठीक है, ये इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में भी नहीं आते, इंडेंजर्ड में भी नहीं आते और वल्नरेबल में भी नहीं आते। ठीक है, ये इवेलुएटेड हो चुके हैं, ये इवेलुएट हो चुके हैं। ठीक है, द ग्रुप्स इंक्लूडेड इन द लोअर रिस्क कैटेगरी कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ठीक है, क्या क्या सब कैटेगरीज है? कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो लोअर रिस्क है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड से अब ऊपर हो गए, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बेटर हो गई मगर दे आर स्टिल ऑन द रिस्क, दे आर स्टिल ऑन द लोअर रिस्क। ठीक है, ओके, लेट अस कीप इट अप टू हियर एंड अब देख लो आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी और कॉल मी। ठीक है।